जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पूर्णिमा तिथि व्रत कब है इस बार? और इस बार ही पूर्णिमा पर लग रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। तो सूतक काल कब से लगेगा, कब कहाँ कहाँ सूतक काल है, शुभ मुहूर्त क्या है होलिका दहन का, राधा रमण वृंदावन मंदिर में कब होली मनाई जाएगी, होलिका दहन किया जाएगा। तो यह सारी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा का जो व्रत है वो कब होगा? पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा वो इस बार रखा जाएगा 2 मार्च को, क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि शुरू हो रही है वो हो रही है शाम को 5:55 पर। और पूर्णिमा का व्रत जब हम रखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चंद्र दर्शन। तो चंद्र जो दर्शन होंगे वो हमें 2 मार्च की रात को ही मिलेंगे, क्योंकि 3 मार्च को भले ही पूर्णिमा है पूरे दिन की, एक तो ग्रहण है उस दिन, और हमें रात को चंद्र के दर्शन नहीं होंगे। तो जो सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत कथा होगी और पूर्णिमा का जो भक्त व्रत रखते हैं तो वो 2 मार्च को ही रखेंगे। और शाम को चंद्र दर्शन करके चंद्र भगवान को जल में थोड़े से चावल, दूध और थोड़ी सी चीनी डालकर अर्घ्य देकर ही अपने व्रत का पारण करेंगे। फिर आप उस दिन जो स्नानदान है वह अगले दिन 3 मार्च को होगा। लेकिन 3 मार्च को ग्रहण की वजह से जो इस बार मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन है, होलिका दहन का भी इस बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। लेकिन 3 मार्च को जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है वो लगने जा रहा है। और जो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो वैसे तो कई जगह बताया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के एटमॉस्फेयर को देख के बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल का समय है वो सुबह 6:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। लेकिन अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग टाइम से हैं। अगर हम दिल्ली के आसपास, अपने सहारनपुर यूपी के आसपास देखें तो यह चंद्र ग्रहण यहाँ पर जो सूतक काल है वो सुबह 9:20 के आसपास से लगेगा। तो आप अपने जगह के हिसाब से देख लीजिए कि आपके यहाँ सूतक काल सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा या 8 बजे से शुरू होगा। तो सब जगह अलग अलग मतलब टाइम बताया गया है। और शाम को जो मतलब सूतक काल का समय समाप्त होगा वो होगा 6:45 पर। और भारत में जो यह चंद्र ग्रहण है पूर्ण रूप से दिखाई देगा, इसलिए ये मत समझिए कि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं होगा, इसका पूरा असर भारत में होगा। और चंद्र ग्रहण का जो एक बिल्कुल पीक पे होता है ना समय, वो होगा 6:20 से लेकर 6:46 तक। यह समय चंद्र ग्रहण का सबसे कठिन समय होगा जब चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से होगा। तो और यह जो 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण होगा वह किस किस जगह है? यह भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका जैसे कई मतलब जगह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और वहाँ इसकी माना जाएगा कि आज चंद्र ग्रहण 3 मार्च को ही है। तो आइए अब बात करते हैं कि होलिका दहन जो पूजा है वो 2 मार्च को की जाएगी या 3 मार्च को। तो कई जगह 2 मार्च को भी होलिका दहन मनाया जा रहा है और कई जगह 3 मार्च को भी। अब कई जगह ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर 2 मार्च को होलिका दहन करते हैं तो भद्रा लगी हुई है, और भद्रा के मुख में हम मतलब कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। हाँ, जब भद्रा खत्म होने वाली होती यानी भद्रा की जो पूंछ होती है वह उसमें हम मतलब कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, अगर कोई हमारी मजबूरी है मतलब अगर हमें करना पड़ रहा है। तो अगर आपके यहाँ 2 तारीख को होलिका दहन मनाया जा रहा है, मतलब होली पूजी जा रही है, तो होली की पूजा तो आप 2 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन होली का जो दहन है वह राम के समय नहीं होगा, फिर वह देर रात किया जाएगा, यानी 3 मार्च को सुबह सुबह के समय किया जाएगा। और वैसे कई जगह पर 3 तारीख को ही होलिका दहन होगा। वह इस तरह होगा
कि होलिका का जो पूजन होगा वह सुबह 9 बजे से पहले पहले। अगर आपके यहाँ होली का दहन 3 मार्च को होगा तो आप होलिका की पूजा, जो होली की पूजा है वह आप सुबह 9 बजे से पहले करेंगे, और होलिका दहन जो होगा चंद्र ग्रहण के बाद में होगा। और जो 3 मार्च को जो शुभ मुहूर्त है होलिका दहन के लिए वह है शाम को 6:25 से लेकर रात 8:50 पर। तो 6:47 पर तो हमारा चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नहा धोकर स्नान करके होलिका दहन का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। और होलिका दहन एक ऐसा पर्व तो नहीं है कि आप अकेले अकेले मना लोगे, तो इसलिए आप अपने आसपास जहां आप होली का पूजा करते हैं पूरे समाज में आप ये पहले पता करिए कि होली 3 मार्च को है या 2 मार्च को, तो उसके हिसाब से आप अपनी होली की पूजा कीजिए। जहाँ तक राधा रमण मंदिर और वृंदावन में होली का जो दहन है वो 2 मार्च को किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। पूर्णिमा का व्रत सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो है 2 मार्च को होगा, और भारत में जो चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च को होगा, और सूतक काल का जो समय है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 6:47 पर होगा। हमारे यहाँ जो सूतक काल का समय है वो 9 बजे से आरंभ होगा। तो इसलिए आप सुबह सूतक काल से पहले अपनी डेली की पूजा रूटीन समाप्त कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराकर भोग लगाकर उनको सुला दीजिए, और फिर उसके बाद आप अपने घर के सभी खाने में दूध में तुलसा दल अवश्य डाल लीजिए या पूसा घास डाल दीजिए। आपको 3 मार्च का शुभ मुहूर्त जो होलिका दहन का वो भी बता दिया है, 6:25 से 8:50 तक होगा। तो उम्मीद है आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी अच्छी लगी है औरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति से जुड़े जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। राधे राधे।